आपने ऐसे बहुत से कम लोगों को देखा होगा या फिर सुना होगा जिसकी 2 शादियां होती है और वो अपनी दोनों पत्नियों और उनके बच्चों के साथ एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहता है। और ये जो जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिसके मिलियंस में फॉलोअर है। और अगर इसके नेटवर्थ की बात करें तो 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा फेमस होगा। और इसके फेमस होने की वजह भी इसकी दोनों पत्नियां ही बताई जाती है। यह अपनी दोनों पत्नियों के साथ जो इनका डेली रूटीन होता है, इसे यूट्यूब पर शेयर करता है। और यूट्यूब पर शेयर करने के बाद में लोग इसके वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज हम उसी फेमस यूट्यूबर जिसका नाम अरमान मलिक है और उसकी पत्नियों का नाम पायल और कृतिका है, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही जो अरमान मलिक है उसकी आजकल एक रेप केस के बारे में भी बहुत ज़्यादा वो वायरल हो रहा है, जिसकी जो एफआईआर की कॉपी है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और कहा जाता है कि अगर ये केस पूरी तरह से साबित हो जाता है कि अरमान ने वाकई में एक 11 साल की नाबालिग नौकरानी के साथ रेप किया है, तो इसे सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आखिर कितनी सच्चाई है इन बातों में, ये हम आगे जानने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अरमान उर्फ संदीप। जी हाँ, जो अरमान है वो अरमान मलिक एक मुसलमान फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ये एक जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। और ये जो अरमान है इसका पहले नाम संदीप हुआ करता था। और जो संदीप था वो लगभग 2010 के आसपास में एक व्यक्ति के पास नौकरी किया करता था, जिसके पास जो कैश पैसा था वो बहुत ज़्यादा आता था। और वो उसी को लेकर बैंक में पैसे जमा कराने जाया करता था। और वहीं पर कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी जिसका नाम था पायल। तो जो पायल थी वो जब भी ये बैंक में आता था तो पायल देखती थी कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, और यही देखकर वो उसे इम्प्रेस हो जाती है। दोनों में दोस्ती होती है और मात्र 7 दिन के अंदर दोनों में प्यार हो जाता है। और साथ ही उसी 7 दिन के अंदर ही जो पायल थी वो संदीप उर्फ अरमान के साथ अपना घर छोड़कर भाग जाती है। और अब दोनों जाकर शादी कर लेते हैं, दोनों साथ में रहने लगते हैं। और अब उन दोनों के काफ़ी मन्नतों के बाद में और काफ़ी सालों के बाद में एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है चीकू। अब जो चीकू था उसका पहला जन्मदिन आता है, और उसके पहले जन्मदिन पर बहुत से मेहमानों को इनवाइट किया जाता है। उस समय जो अरमान मलिक था वो इतना फेमस यूट्यूबर नहीं हुआ करता था। तो वहीं पर जो पायल थी वो भी अपनी एक ख़ास दोस्त को इनवाइट करती है जिसका नाम था कृतिका। तो जो कृतिका थी वो भी वहाँ पर आती है, और वहीं पर कृतिका की मुलाकात अरमान से होती है जो कि उसकी दोस्त का पति था। कृतिका को अरमान देखते ही बहुत पसंद आता है और अब दोनों में दोस्ती होती है। इसी बीच में जो अरमान था उसे भी कृतिका पसंद आती है, तो वो कृतिका की कुछ फ़ोटोज़ अपने मोबाइल से लेता है। अब कृतिका जो बर्थडे पार्टी थी उसको ख़त्म होने के बाद घर चली जाती है, और वहाँ जाने के बाद में वो पायल को फ़ोन करके कहती है कि कल तुम्हारे पति ने जो फ़ोटो ली थी वो मुझे भी सेंड कर देना। पायल एक बहुत ही सीधी सादी भोली भाली लड़की कह सकते हैं, या फिर कहे कि उसे विश्वास था अपने पति पर और अपनी बेस्ट फ्रेंड पर। तो वो अरमान से कहती है कि मेरी ये दोस्त के नंबर है, आप उसे ये फ़ोटोज़ भेज देना। अब जो अरमान था वो तो चाहता ही यही था, और कृतिका भी यही चाहती थी। अब दोनों के पास एक दूसरे के नंबर आ जाते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। और उन्हीं बीच में जो कृतिका थी उसका कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनता है, लेकिन वो प्रोग्राम को कैंसिल करती है और वो पायल के घर 7 दिन के लिए रहने के लिए आ जाती है। उन्हीं 7 दिन के बीच में फिर से कृतिका और अरमान मलिक के बीच में प्यार होता है, और अब जो प्यार था वो भी पायल की तरह ही सिर्फ 7 दिन में दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में जो अरमान था वो अपनी शादी की फ़ोटोज़ पायल को शेयर करता है और पायल से कहता है कि पायल, मैंने तुम्हारी दोस्त कृतिका के साथ
शादी कर ली है। पहले तो पायल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकई में क्या ये बात सच है, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपनी शादी की फ़ोटो भेजी तब जाकर पायल को पूरी तरह से विश्वास होता है कि ये बात वाकई में सच है। पायल पहले तो एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अब पायल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। घर वालों ने भी अपने जो घर का दरवाज़ा था पायल के लिए बंद कर दिया था। अब कृतिका, पायल और अरमान मलिक और साथ ही उनका बेटा चीकू साथ में रहने लगते हैं। चारों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है और सभी खुशी खुशी रहते हैं। और अभी पिछले साल ही जो कृतिका और पायल है, दोनों ने 3 और बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें कृतिका के एक बेटा हुआ है और पायल मलिक के एक बेटी और एक बेटा हुआ है। सभी अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छी खासी इनकी इनकम भी हो रही है, सब कुछ अच्छा है। अब जो ये तीनों है वो बिग बॉस में जाने का प्लान बनाते हैं और बिग बॉस में जाने के बाद में वहाँ पर जो पायल है वो तो अभी वहाँ से बाहर आ चुकी है, लेकिन जो अरमान और कृतिका है वो अभी भी उसी घर में है। अब वहीं पर जो ये अरमान मलिक है वो अपनी बीवी कृतिका के साथ रह रहा है, लेकिन उसी के बीच में जो बिग बॉस है उसमें पूरे घर में कैमरे वगैरह लगे रहते हैं और वहीं पर जो ये कृतिका है वो जिम वगैरह भी जाती रहती है। अब ये जब जिम में जाती है तो वहाँ पर जो बाकी लोग हैं वो भी देखते ही हैं और उसी के बिग बॉस के अंदर 2 दोस्त हैं, जिनका एक का नाम है लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम है विशाल पांडे। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो कृतिका है वो जिम करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी। जो लवकेश कटारिया है वो विशाल पांडे से कहता है कि भाभी अच्छी लगती है। बस उसने धीरे से कान में ये बात कही थी, लेकिन जो बिग बॉस है उसमें कैमरे लगे रहते हैं, तो ये बात कैमरे के थ्रू सबको पता चल जाती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब लवकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है कि अब मैं किसे बताऊं, और वो सीधा अरमान मलिक को बता देता है। अब जो अरमान मलिक था उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बीवी पर कमेंट किया गया था और उसे लग रहा था कि उसकी बीवी पर कमेंट करने से उसकी बेइज्जती हुई है। अरमान मलिक को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से को शांत नहीं कर पाता। पहले वो विशाल पांडे को भला बुरा कहता है और गाली गलौज की नौबत आ जाती है। अब वो विशाल के पास जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। यानी कि अरमान मलिक अपनी बीवी कृतिका की वजह से विशाल पांडे जो बिग बॉस OTT सीजन 3 में था उससे वो थप्पड़ मार देता है और इस थप्पड़ की गूंज अब सभी लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है। बाद में जो अरमान मलिक था उसे एहसास होता है कि उसने जो कहा था उसका मतलब गलत नहीं था, बल्कि अरमान ने इसका मतलब गलत ले लिया। हालांकि बाद में उसे एहसास होता है कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया। अब इसी बीच में जो अरमान मलिक है और विशाल पांडे है उनकी ज़िंदगी में भी लोगों ने झांकने की कोशिश की, तब जाकर जो अरमान मलिक है उसके बारे में भी लोगों को पता चलता है। और बाद में जब अरमान मलिक था उसके बारे में एक और चीज़ सामने आती है कि जो अरमान मलिक है उसने एक 11 साल की लड़की से जो रेप किया था। 7 जून 2019 को दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल बिहार, वहाँ पर एक तहरीर दी गई थी। उसमें बताया गया था कि 3 भाई है और वो इकलौती बहन है, जिसके साथ में उसे झाड़ू पोछा और जो उनके बच्चे हैं उन्हें रखने के लिए जो अरमान मलिक है उसने अपने घर पर रखा था। और उसी बीच में जो अरमान मलिक है उसने उस नाबालिग बच्ची के साथ काफ़ी समय तक रेप किया। इस बारे में जो उनकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी है पायल मलिक, उसे भी इस बारे में जानकारी है, क्योंकि पायल सारी चीज़ें जो भी हुई थी ये सारी चीज़ें पायल की सहमति से हुई थी और इस बारे में FIR भी दर्ज कराई गई है। अब ये जो परिवार था वो बाद में अहमदाबाद गया था और अहमदाबाद व अरमान मलिक अपने घर पर रह रहा था, ये मीडिया रिपोर्ट कहती है। अरमान मलिक अपने घर पर जो सोशल मीडिया है उसकी जो FIR कॉपी है उसे भी वायरल होते देख रहा था। और अब जो अरमान मलिक है उसे जब इस बारे में पूछा जाता है तो अरमान मलिक कहता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल झूठ है, लेकिन यही सारी चीज़ें अगर उस लड़की से या उस पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट किया जाता है
तो ये सारी चीज़ें सच बताई जाती है कि अरमान मलिक ने 11 साल की नाबालिग लड़की से रेप किया है। और इसकी जो कॉपी है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाई हुई है। और हम आपको बताते चले कि जो अरमान मलिक है उसने पहली शादी पायल से की थी, लेकिन पायल से पहले भी उसकी एक और शादी हो चुकी थी, जो कि जब वो नाबालिग था तब हुई थी। पायल से जब इस बारे में पूछा गया तो पायल ने कहा था कि जो अरमान है वो एक जाट परिवार से बिलोंग करता है, हरियाणा का रहने वाला है और वहाँ पर छोटी उम्र में ही शादियाँ कर दी जाती है और इसीलिए उसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। लेकिन मेरी शादी से पहले दोनों में तलाक हो चुका है और जो कृतिका है उसकी शादी पायल के बाद में हुई है। यानी कि अरमान की एक शादी टूट चुकी है, 2 शादी उसकी अभी भी सही सलामत चल रही है। और चौथा जो नौकरानी है उसका केस आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन जब से ये केस हाईलाइट हुआ है, इस केस पर दोबारा से पूरी तरह से जांच की जाएगी और अगर ये केस सच पाया जाता है तो कहा जा रहा है कि जो अरमान मलिक है उसको सलाखों के पीछे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब आगे तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है और अरमान मलिक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं या पैसों के दम पर बच जाते हैं। ये तो हम आने वाले समय में ही देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।